का शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। हमारे स्कूल की कुछ लड़कियां हैं जो कि अरोला की ही हैं, उन्होंने सरस्वती गीत तैयार किया। मैं आपके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझको नवल उत्थानी दो माँ सरस्वती वरदानी दो, मुझको नवल उत्थानी दो माँ सरस्वती वरदानी दो। माँ शारदे हंसासनी वागीश वीणा वादिनी, माँ शारदे हंसासनी वागीश वीणा वादिनी। मुझको अगम स्वर ज्ञानी दो माँ सरस्वती वरदानी दो, मुझको अगम स्वर ज्ञानी दो माँ सरस्वती वरदानी दो। मीटिंग हमारी जो है वो चौथे मंगलवार को हो रही है और जो इस मीटिंग का एजेंडा है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हम सब के सामने जो एक महीने के अंदर आने वाली जो समस्याएं होती हैं हमसे काम के प्रति या कार्य के प्रति, या फिर जो है हम मीटिंग करते हैं नेट पर ऐप चलाते हैं, उसमें कोई परेशानी आती है या कोई कठिनाई आती है, तो उन समस्याओं का निवारण करना इस मीटिंग का उद्देश्य है। जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं श्री संसारी सिंह, उनको वह उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। 1 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाना है। एल्बेंडाजोल की टैबलेट बच्चों को खिलाई जानी है, किस प्रकार से वो खिलाई जाएगी। अभी पीछे हम लोगों की भी मीटिंग हुई थी और आप लोगों की भी, जो प्रधानाध्यापक इंचार्जाध्यापक बैठे हैं उनकी भी मीटिंग अभी शायद कल ही हुई थी। वहाँ पर शायद हम वो बातें वहाँ पे ना बोल पाए हों, ना समझ पाए हों, या मेरे पास जो कोई समस्या है उसका हल वहाँ पर ना हुआ हो तो इस मीटिंग में हो जाए, यही इस मीटिंग का उद्देश्य है। डीबीटी और यूडाइस प्लस ये कार्य काफ़ी समय से हमारे यहाँ चल रहा है और लगातार हर दिन ही लगभग कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा जो है अपडेट डाले जाते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे हमारे उसमें पेंडिंग दिखा रहा है। ऐसी क्या कठिनाई है, परेशानी है, उनको हम किस प्रकार से दूर करेंगे, इसके लिए हमारे ब्लॉक में जो इसको देखते हैं श्री पुनीत जी, वो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री संसारी सिंह मास्टर को, जो वार्षिक उत्सव और शिक्षक अभिभावक गोष्ठी के ऊपर प्रकाश डालेंगे, किस प्रकार से हम उसको अधिक रुचिकर, मधुकर और जो है ज्ञानवर्धक बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अभिभावक के बीच में संपर्क कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी योजनाओं को उनको बता सकते हैं, किस प्रकार से उनके बच्चे हमारे स्कूल में मोटिवेट होकर के आ सकते हैं। तो स्वागत है संसारी सिंह से। आज की इस संकुल बैठक में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आज की इस संकुल बैठक का एजेंडा है और उस एजेंडा में एक बिंदु है कि जो अभी चल रहा है हमारा, कायदे में तो जनवरी के चौथे सप्ताह में होना था वार्षिक उत्सव और ये पेरेंट टीचर मीटिंग, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी कल मीटिंग ली थी सर ने भी, जो एल्बेंडाजोल की ट्रेनिंग थी उसमें बाद में एबीएस सर ने भी इसी पे ज़्यादा जोर दिया था कि भाई ये बिल्कुल लास्ट टाइम में हर स्कूल में हमें कराना। तो इस मीटिंग का जो हमारा एक उद्देश्य है, पहले जो हम अब तक करते आए हैं या करते हैं, हमने एसएलसी के जो मेंबर्स होते हैं, हमारे 11 मेंबर हैं या 15 हैं, उसका देखभाल वगैरह तो आते नहीं है, तो उन्हीं को बुला लेते थे, बाकी हम मीटिंग अपनी कर लेते थे। इसमें हमें बच्चों के अभिभावक जो भी गांव स्तर पर या जहाँ भी हमारा सिटी में है, स्कूल नगर में है, जहाँ भी है, वहाँ के जो भी गणमान्य लोग हों उनको हम आमंत्रित करें और जो इसकी गाइडलाइन है कम से कम 2 दिन पहले हम उन्हें बुलावा दें। उन्हें कम से कम 2 दिन पहले हम उन्हें सूचना दे दें कि हमारे स्कूल में इस तरह का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, आप साथ और आमंत्रित। और ये कोई फाउंडेशन नहीं है कि बच्चे का अभिभावक ही होगा, कोई भी मतलब व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। और जो हमारी विभागीय योजनाएं चल रही हैं, जो विभाग में आजकल जो चल रहा है, उनके बारे में हमें उन्हें बताना भी है। जैसे सर ने भी बताया था, डीबीटी की बात है। डीबीटी में जो बच्चों के खाते, अभिभावकों के खाते में जो पैसा जा रहा है 1200 रुपया, उसके यूज के बारे में हमें बताना है कि जो 1200 रुपया में किस तरह से यूज करना है, कितने का क्या लेना है, ये सब पूरा शेड्यूल है। और उसमें जो बैठता है हमारा सब यूनिफॉर्म वगैरह, बैग, जूता, मोजा लगा के वो 1100 रुपया बैठता है। जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है, बोले 100 रुपये का क्या करना है कि 100 रुपये की हमें स्टेशनरी लेनी है बच्चे के लिए, कापी पेन पेंसिल लेना है।
क्योंकि बच्चों पे ये देखा जाता है किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं गार्जियन के, तो बहुत जगह ऐसा देखा है तो उन पे काफी एक है तीनों बच्चों पे। पहले बड़ा वाला उसमें काम कर लेता है, फिर वो उसे छोटा वाला से ले आता है, तो इस तरह से चलता है। तो उसके लिए 100 रुपये की इसमें व्यवस्था की गई कि इससे अपने अपनी स्टेशनरी बच्चे के पास हो जाए। और एक सबसे ज्यादा मतलब कहना चाहिए प्रचलित तो है ही निपुण लक्ष्य, घूम फिर के सब बात निपुण पे आ जाती है। निपुण लक्ष्य की बात भी कल मीटिंग में बताई गई थी कि इस महीने का जो हमारा असेसमेंट हमें करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर सकते हैं उन बच्चों का असेसमेंट हम कर रहे हैं। और ये चर्चा हमें उस मीटिंग में करनी है कि हमारे विभाग द्वारा, शासन द्वारा, सरकार द्वारा इस तरह से निपुण विद्यालय बनाने की योजनाएं चल रही हैं। उसमें इस तरह से टेस्टिंग होती है, बाहर के लोग भी आते हैं, वो टेस्ट करते हैं, बच्चे से पढ़वा के देखते हैं। उसके अंतर्गत उनकी जो भी मतलब कहना चाहिए रूल्स हैं, जो भी उनकी सीमाएं, उनके अंतर्गत अगर बच्चा आता है वो बच्चा निपुण कहलाता है। इसी तरह से हमारे स्कूल के सभी बच्चे निपुण हो जाएंगे तो हमारा विद्यालय निपुण विद्यालय हो जाएगा। और इस समय अभी हमारे स्कूल ये जाड़ों की छुट्टियों के बाद खुले हैं, उपस्थिति की दिक्कत आ रही है, तो हमें अभिभावकों से संपर्क करना है, उनसे मिलना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में स्कूल में भेजते रहें। हर जगह हालात यही है कि उपस्थिति समय कम है और मौसम ठंड का चल भी रहा है। कहीं कहीं किसी जिले में 31 जनवरी तक की छुट्टियाँ हो गई हैं वहाँ के प्रशासन स्तर पर, लेकिन यहाँ पे नहीं थी, यहाँ ऐसे चल रहा है। तो बच्चे कम हैं और वहाँ पे ये जोर दिया जाता है कि उपस्थिति हमारी 80% से कम नहीं हुआ, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और बन के रहा। क्योंकि 1 फरवरी 2024 को मनाया जाना है। हर 6 महीने के बाद ये प्रोग्राम होता है। पिछली बार ये 10 फरवरी को हुआ था, लेकिन इस बार 1 फरवरी से ये स्टार्टिंग है। इसके बारे में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री अमित जी को, आए और एल्बेंडाजोल के बारे में किस प्रकार से हमें बच्चों को दवाई देनी है, किस प्रकार से मॉनिटरिंग करनी है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ज़रूरी कागज़ है। किस प्रकार से, क्योंकि जो भी कोई मेरे ख्याल से साल में 2 बार तो अस्पताल से डॉक्टर लोग आते ही हैं जो कि मॉनिटरिंग करते हैं हमारे स्कूल की। इसके अलावा यूनिसेफ और एक संस्था और है, वहाँ से भी डायरेक्ट वो लोग आकर के मॉनिटरिंग करते हैं। तो किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अमित जी को। सभी का आज की मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है और मेरा सभी को नमस्कार। एल्बेंडाजोल जैसे कि बच्चों में से छोटे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके पेट में कृमि हो जाती है। तो एल्बेंडाजोल के लिए 1 फरवरी को सभी को टैबलेट देनी है, एक टैबलेट सभी बच्चों को खिलवानी है। टैबलेट देने के लिए मुझे तो बताया गया था कि जो प्रधान अध्यापक या इंचार्ज अध्यापक है अपने अपने सहायक को या क्लास टीचर को जिम्मेदारी दे दें। वे जो उनके बच्चे होते हैं क्लास में उनको एक एक करके एक हाथ में टैबलेट और एक हाथ में पानी का गिलास, टैबलेट को चबा चबा कर खिलवानी है। सभी बच्चे इस तरह से टैबलेट खा लेंगे। और जो 1 तारीख को नहीं आते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं, जिस दिन भी वो बच्चे आते हैं उनको टैबलेट खिलवानी है। सोडियम, तो ये वो तत्व हैं जिनकी सहायता से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आप में से ही एक टीचर यहाँ पर अपनी इच्छा से आ जाएं और 4 लाइनें बता दें तत्वों के बारे में। और जैसे कि ये यूरेनियम है, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका इस्तेमाल परमाणु भट्टी में किया जाता है और ये बिजली बनाने के काम आता है। इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन होगा। तो आप सब लोगों में से ही एक एक करके स्वेच्छा से आ जाए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे हाथ में दिया है सर ने ओ माने ऑक्सीजन, साइंस की भाषा में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बहुत सिंपल सा तत्व है वैज्ञानिक भाषा में या वैज्ञानिक परिदृश्य से। तो ये Na है, इसको हम सोडियम कहते हैं। सोडियम मेनली जो है हमें नमक के जरिए, जो हम नमक अपने खाने में खाते हैं, उस नमक के जरिए हमें सोडियम हमारे शरीर में पहुंचता है। इसका फॉर्मूला भी अगर केमिस्ट्री में देखें तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, इसे Na अगर ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोडियम को ना ही करना चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा सोडियम अगर शरीर में जाएगा तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। धन्यवाद। मैं हाइड्रोजन हूँ और मैं एक सबसे हल्का तत्व हूँ। ये हमारे शरीर में सबसे बड़े स्थान पर आता है और इसका प्रयोग हम सभी बारों में भले यूडाइस के ऊपर आने वाली समस्याओं के ऊपर थोड़ा अवगत करवा दें, और आपको कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं सर। जिसको कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, थोड़ा सा बताओ। क्योंकि बताने में तो आपको सबको पता ही है क्या चल रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कल को सबके पास एक पीडीएफ जाएगी सभी हेड के पास टैबलेट की, उसका साइन करके जमा करनी है कल के हार्ड कॉपी में। जो टैबलेट है वो जुड़ चुकी है, वो काम हो जाएगा। बस उसमें अपना EMI नंबर चेक कर लेना, किसी का गलती तो नहीं है भाई, इस चीज का ध्यान रखना है।